फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इंडिया पोइट्री हाउस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा हमें मंच प्रदान किया, और साथ ही उत्कर्ष जी और अंकुर मौर्य जी, बाकी सभी टीम मेंबर्स, एक बहुत ही अच्छा मंच, एक बेहतर मंच प्रदान करने के लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। हम भी गज़ल लिखना चाहते हैं, हम भी गज़ल लिखना चाहते हैं, हम भी शायर बनना चाहते हैं, हम भी गज़ल लिखना चाहते हैं, हम भी शायर बनना चाहते हैं। हम उर्दू के ज्ञाता नहीं हैं, हम उर्दू के ज्ञाता नहीं हैं, पर उर्दू के कुछ शब्द लिखना चाहते हैं। पर सुना है, शुक्रिया, पर सुना है गज़ल लिखने के लिए, शायर बनने के लिए, पर सुना है गज़ल लिखने के लिए, शायर बनने के लिए इश्क से इत्तेफाक रखना पड़ता है। अजी चलिए इस गज़ल के वास्ते ही सही, हम भी दिल के मरीज बनना चाहते हैं। शुक्रिया। ज़्यादातर हम पोइट्रीज़ लड़कों पे बहुत कम ही सुनने को मिलता है, ज़्यादातर दुख दर्द लड़कियों के ही बयां किए जाते हैं। तो मैं एक पोइट्री लेकर आई हूँ, लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं। मेरी पोइट्री लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं होती। मैं शुरू करती हूँ। अपनों को छोड़ शहर दर शहर फिरते हैं, हम लड़के हैं जनाब, हम लड़के हैं जनाब, हम अपने जहन में पूरा घर लिए फिरते हैं। हमाना कुछ एक खुशनसीब होते हैं, हमाना कुछ एक खुशनसीब होते हैं जो अपने सपने जी लिया करते हैं। हमाना कुछ एक खुशनसीब होते हैं जो अपने सपने जी लिया करते हैं, पर ज़्यादातर लड़कों के सपने तो रसोई का ईंधन बन जला करते हैं। हाँ, शुक्रिया। हमाना के घर अपना ही है, हमाना के घर अपना ही है, पर फिर भी खाली हाथ लौटने से डरते हैं। हम लड़के हैं जनाब, घर वाले हमसे बड़ी उम्मीदें किया करते हैं। शुक्रिया। यूँ तो सीने में दर्द का समंदर लिए फिरते हैं, यूँ तो सीने में दर्द का समंदर लिए फिरते हैं, पर आँखों से कभी आंसुओं की बरसात नहीं करते। हम लड़के हैं जनाब, हम रोया नहीं करते। शुक्रिया। नाच गाना, खाना बनाना या पसंद हो रंगोली सजाना, नाच गाना, खाना बनाना या पसंद हो रंगोली सजाना। लड़की हो क्या कहकर लोग हमसे हमारे शौक भी छीन लिया करते हैं। हम लड़के हैं जनाब, अपनी जिम्मेदारियों के आगे वैसे भी अपनी खुशियों की परवाह कहाँ किया करते हैं। शुक्रिया। सत्यमेव जयते का चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ एपिसोड देखने के बाद हम नहीं कह सकते कि लड़कों के साथ रेप नहीं हुआ करते हैं। रेप तो इनका भी होता है जनाब, पर इनकी बातों का यकीन तो माँ बाप भी नहीं किया करते। हम लड़के हैं जनाब, हम अपने जहन में तकलीफ़ों का सजर लिए फिरते हैं। हमाना कि माँ बाप से बातें तो बहुत कम ही किया करते हैं, पर जहन में उनकी सारी तकलीफ़ें लिए फिरते हैं। उनके सफ़ेद होते बाल और उनके साथ ना रहने की मजबूरी से हम भी डरा करते हैं। उनके सफ़ेद होते बाल और उनके साथ ना रहने की मजबूरी से हम भी डरा करते हैं। 4 पैसे कमाने की खातिर शहर दर शहर फिरा करते हैं। हम लड़के हैं जनाब, हम दूर रह के ही रिश्ते अदा करते हैं।
थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो यहाँ अनमैरिड लोग ज़्यादा है, पर एक कड़वा सच है कि आई और लुगाई की लड़ाई में बेवजह पिसा करते हैं। सब कुछ देखकर भी हम कहाँ कुछ कहा करते हैं। कह दूँ तो जल उठती है जुबां मेरी, दर्द है दास्तां मेरी। हम लड़के हैं जनाब, घर के मामलात में शांत ही रहा करते हैं। मेरी आखिरी पंक्तियां हैं, गौर फरमाइएगा। माँ बाप की दवाइयाँ, भाई की परेशानियाँ, बहन की नादानियाँ, दोस्तों की शैतानियाँ और जोरू की गुलामियाँ हम हंस के सहा करते हैं। हम लड़के हैं जनाब, हम सारे रिश्तों को बखूबी अदा करते हैं। शुक्रिया। मेरी कुछ शेर है। वर्षों से संजो कर रखे मोहब्बत भरे दिल को, वर्षों से संजो कर रखे मोहब्बत भरे दिल को आग लगाकर चला गया। जाना था उसको बेशक चला जाता, पर कमबख्त साथ में मेरा दिल भी लेकर चला गया। क्या बात है। शुक्रिया। मियाँ तुम उस बंदे की हिम्मत तो देखते, मेरी पाक मोहब्बत को बेईमान बताकर चला गया। मेरी पाक मोहब्बत को बेईमान बताकर चला गया। ऐसे हवन किया मेरी मोहब्बत का उस शख्स ने, उसे क्या पता खुद अपनी उंगलियां चलाकर चला गया। शुक्रिया। मियाँ वो एक सरफिरा था जो आया था बज़्म की तरह। मियाँ वो एक सरफिरा था जो आया था बज़्म की तरह। इश्क किया और इश्क का जश्न मनाकर चला गया। एकदम नया है, गौर फरमाइएगा। ये इश्क था एक बच्चे के मानिंद दोस्तों। ये इश्क था एक बच्चे की मानिंद दोस्तों, जो अपना होमवर्क किया और दिखा कर चला गया। शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी की तमाम माचिसें भिगाकर मुझे अंधेरे में बिठा गया। तालियों की बहुत कमी हो रही। शुक्रिया। मुझसे मेरी खुशियों के नाव चुराकर मुझे पानी में डुबा गया। जो एक बारिश में ही मुंतशिर हो जाए, मुझे मिट्टी का ऐसा खिलौना बना गया। शुक्रिया। मुझसे मेरा घर छीनकर घर दूर है कितना, मुझे मील का पत्थर दिखा गया। दोस्तों इश्क से भरा ये दिल है मगर अब इश्क नहीं होता। इश्क के ये कैसे जाल में फंसा गया। शुक्रिया।